संसार में ये देखा जाता है कि कोई भी जितने भी लोग हैं सबका कहीं मान भी होता है, कहीं अपमान भी होता है। तो लोग मान जब होता है तो खूब फूल जाते हैं, खूब हवा में उड़ने लगते हैं, और अपमान होता है बिल्कुल अंदर से दुखी हो जाते हैं, जल जाते हैं, और अपमान का बदला लेने की इच्छा लोग अंदर आ जाती है कि कब मौका मिले तो अपमान का बदला लूँ। भगवत गीता बताती है कि मान और अपमान में सम रहना चाहिए। लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख जो है हर व्यक्ति के जीवन में आता है। अब इतने बड़े राजा युधिष्ठिर थे और उनके पांचों भाइयों के ऊपर भी कितना अपमान हुआ, कितना बड़ा दुख आया, लेकिन उन लोगों ने बर्दाश्त किया। तो भगवत गीता बताती है मान अपमान में सम रहना चाहिए। अब ये सम कैसे रहें? जो ज्ञानी लोग हैं अपने आत्मा में रहते हैं तो उनको मान अपमान लगता ही नहीं है। जिनको देह अभिमान है, अपने को बॉडी मानते हैं, उन्हीं को मान अपमान लगता है। जरा सा कोई भी अपमान शरीर का कर दे तिलमिला जाते हैं। अज्ञानी समझता है कि दूसरे का अपमान हो रहा है, शरीर को अपने को से अलग समझता है। ज्ञानी अपने शरीर को अन्य के शरीर की बात देखता है, तो शरीर का अपमान समझता है जैसे दूसरे का अपमान हुआ। उसके अंदर से ईगो चला गया है, अहंकार चला गया है, तो उसका अपमान नहीं लगती है। कोई भी अपमान जो है आपके अंदर जो अहंकार है उसी को लगती है। जितना बड़ा अहंकार उतना ज़्यादा उसको अपमान लगेगा। अहंकार छोटा है, अपमान कम लगेगा। अब देखिए, जो गरीब लोग हैं, ठेलिया चलाते हैं या रिक्शा चलाते हैं, उसको कोई भी आप शब्द बोल देता है, कोई झापड़ा मार देता है, गाली देता है, बेचारा बर्दाश्त कर लेता है, उसको नहीं लगता है। लेकिन अगर किसी भी बड़े, जैसे कोई बड़ा आदमी हो, धन में बड़ा हो, पद में बड़ा हो, उसको ज़रा सा उसकी शब्द कहने के बाद तो दूर, अगर उसको पूछा ना जाए, अगर प्रॉपर तरीके से सम्मान न मिले तो तिलमिला जाए, दुखी हो जाता है। इसने तो मेरा अपमान कर दिया। कोई शब्द भी नहीं कहा, केवल उसको पूछा नहीं। तो सत्संग में गुरुजी बताते हैं, जो तुम्हारे अंदर जो पूछ की जो लगी हुई है कि हमारे को पूछा नहीं गया, हमारा सम्मान नहीं किया गया, सत्कार नहीं किया गया, वो तो हमको कुछ समझता ही नहीं है, तो अपना पूछ जो है तुम हटा दो। तुम मनुष्य हो, पूछ तो जानवरों की होती है। एक बात हमेशा याद रखिए, अगर कहीं अपमान आपका हो रहा है तो पलट का अपमान मत करिए, शांत रहिए। शास्त्रों में आया है कि अपमान करने वाला व्यक्ति नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, और जिसका अपमान होता है वो चैन से जीता है, चैन से सोता है, सुख से रहता है। और एक बात और बताई गई है, बहुत मज़े की बात है, आपको सुने बहुत आश्चर्य लगेगा। अपमान करने वाले व्यक्ति आपका पाप क्षय करता है। शास्त्रों में आया कि जो अपमान करने वाले हैं वो आपके पाप कर्मों का क्षय करते हैं। जो आपको सेवा करते हैं, आपका जो सम्मान करते हैं, आपकी आवभगत करते, पूजा करते हैं, वो आपके पुण्य कर्म ले जाते हैं। तो अपमान करने वाले बहुत अच्छे हैं, जो आपके कम से कम जो आपके पाप कर्म हैं, जो खराब कर्म है, उसका क्षय करते हैं। अब देखिए, महाभारत काल में जो है द्रौपदी ने दुर्योधन को जरा सा बोल दिया, अंधे का व्यक्ति अंधा, वो द्रौपदी के महल का वो देख रहा था जो है, तो जहाँ पानी बनी थी लगता था कि ज़मीन है, और ज़मीन की जगह पे जो है पानी था जो है। और वो दुर्योधन अब देखने लगा, तो जहाँ पानी था कपड़ा ऊपर करके भीग न जाए, था वास्तव में दिख रहा था पानी, लेकिन था वो मट्टी। और आगे जब बढ़ा तो सोच रहा था कहीं तो मट्टी, यहाँ तो डरने के बाद में पानी में गिर गया। तो द्रौपदी हंस दी, अब बोल दिया अंधे का बेटा अंधा। अब ये बात उसको बहुत लग गई, अंदर से महल देख के भी उसको बहुत ईर्ष्या हो गई, इतना बड़ा महल इसका है, मेरा महल इतना अच्छा नहीं है, कैसे इतना अच्छा इसका महल बन गया। अब बदले की भावना उसके अंदर रही। दूध क्रीड़ा में जब जो दुर्योधन का मामा था शकुनी, युधिष्ठिर को छल से हरा दिया, और उसकी पैतरेबाजी थी, पासे की जो है इधर उधर करके उल्टा सीधा फेंकता था जो है, और युधिष्ठिर को छल से उसने जो है दूध क्रीड़ा में हरा दिया। और युधिष्ठिर का देखिए अपने भाइयों को दांव पे लगा दिया, अपने को दांव पे लगा दिया, पत्नी को भी दांव पे लगा दिया। तो दुर्योधन के अंदर अपमान की बदले की आग जल रही थी। अब उसको मौका मिल गया, उसने दुशासन का जाओ और उसको बाल खींच के ले आओ, सभा में ले आओ और उसको नंगा कर दो।
और दुशासन गया तुरंत जो है उसका बाल खींच करके द्रौपदी का पूरे महफिल में ले आया और साड़ी खींच करके नंगा करने लगा। तो द्रौपदी ने भगवान का ध्यान किया, भगवान ने साड़ी उसकी लंबी कर दी और उसको नंगा नहीं कर पाया। तो द्रौपदी ने वहाँ सौगंध लिया कि मैं जब तक इसके खून से जो है अपना बाल धोऊंगी, जो तभी जाकर अपना बाल उसको बांधूंगी। और भीम ने कहा कि मैं इसके कलेजे का खून पीऊंगा, कलेजा चीर के इसका खून पीऊंगा। और द्रौपदी ने उसके खून से बाल धोने का जो इस तरह से वो संकल्प कर लिया। और बाद में जब भीम ने उसको दुशासन को मारा और उसका खून ले आकर द्रौपदी को दिया, द्रौपदी ने अपना बाल धोया। अब देखिए पूरे दुर्योधन का कुल का नाश हो गया और द्रौपदी का लड़का था वो अभिमन्यु भी मारा गया। तो अपमान का बदला कितना था, दोनों तो कितने लोग मारे गए, दुर्योधन के 100 भाई मारे गए और पांडवों की तरफ से बहुत लोग मारे गए। तो अपमान का बदला कहाँ तक चला जाता, लड़ाई झगड़ा मारपीट, एक दूसरे से अपमान का बदला लेने के लिए लोग मौका ढूंढते रहते हैं, नीचा दिखाते रहते हैं। लेकिन अगर कोई आपका अपमान करता है तो आप शांत रहिए और उसके कर्मों का फल भगवान उसको देंगे। और कोई भला आदमी होता अपमान करने के बाद तो उसको अंदर से लगता है कि हमने कहाँ इसको ऐसे कह दिया, हमको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अंदर उसका मन अंदर अंदर कचोटता रहता है, अंदर अंदर मन में उसको पश्चाताप भी रहता है कि हमको उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। भला आदमी सारी भी बोल देता है, क्षमा भी मांग लेता है, लेकिन कुछ दुष्ट टाइप के लोग होते हैं जो सारी नहीं मानते हैं, बार बार जो है अपमान करने की कोशिश करते हैं। इस तरह से गंदे लोगों से आप दूर रहिए, गलत संगति में नहीं रहना चाहिए। आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में झाड़ी या पता चले इसमें सांप रहते हैं, बिच्छू रहते हैं, जानवर रहते हैं, आप उधर से क्यों जाएं, किनारे से जाइए। तो बैड कंपनी में जहाँ महफिल में 4 लोग रहते हैं और जहाँ वो लोग आपको नीचा दिखाते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, आपका उपहास करते हैं, ऐसे लोगों के बीच में रहने की ज़रूरत क्या है। दुनिया में अच्छे लोगों की कमी है कि आप अच्छे लोगों के बीच में रहिए। और एक चीज़ और बताई गई है कि मित्रता और विवाह बराबर में करनी चाहिए और बराबर में अपमान व्यक्ति नहीं करता है। जो व्यक्ति अपमान हमेशा नीचे वाले का करता है, छोटे का करता है और वो अपने छोटे का अपमान करता है। इसमें एक आपको दृष्टांत बताते हैं। एक बार जो है एक व्यक्ति ऑफिस जा रहा था तो रास्ते में बहुत ट्रैफिक थी। तो ट्रैफिक देर जाम की वजह से ऑफिस देर से पहुंचा। अब उसका बॉस ने कुछ पूछा नहीं क्यों देर से, खूब डांट दिया, सबके सामने पूरा उसका अपमानित कर दिया। अब बेचारा बहुत दुखी हुआ, अब क्या करे, दिन भर काम में उसका मन नहीं लगा। घर आया, पत्नी को उसने डांट दिया बेवजह। पत्नी का देखो हमको बेवजह डांट दिया। पत्नी का दिमाग खराब हुआ, पत्नी ने जो है अपने बच्चे को डांट दिया। बच्चा भी बेचारा क्या करे, हमको बेवजह इन्होंने डांट दिया, सबके सामने अपमानित कर दिया। अब बच्चा गया डंडा ले, कुत्ता बाहर था, उसको 2-4 डंडे कस के मार दिया। अब कुत्ता बेचारा काँव काँव करता हुआ उधर गया, जो है एक आदमी दिखा, उसी को काट लिया जो है। अब जानते आदमी कौन था, और व्यक्ति वही बॉस था जो है जिसने सुबह सुबह ऑफिस देर से पहुंचने के लिए उसको डांटा था। जो है सब एक ही कॉलोनी में रहते थे। इस तरह से जो है देखिए अपमान का बदला जा करके कहीं न कहीं उस व्यक्ति की जहाँ से ने शुरुआत की वहाँ पहुँच जाता है। तो आप धैर्य रखिए, जिस व्यक्ति ने आपका अपमान किया है उसको भगवान जरूर दंड देंगे, दंड उसको मिलता ही मिलता है। अपमान उसका किया तो भगवान उसका दंड देंगे। और जब कोई व्यक्ति किसी से नफरत करता है तभी उसका अपमान करता है। अगर किसी से कोई प्रेम करता है उसका अपमान नहीं करेगा। जो आपसे नफरत करते, ईर्ष्या करते हैं, उनके अंदर प्रेम का भाव रखिए तो उसके अंदर नफरत का भाव निकल जाएगा। अब किसी ने अपमान कर दिया, आप उसे नफरत करने लगे, आप भी मौका ढूंढ कब मिले आप उसको अपमान करें, अंदर से जल रहे हैं, कुढ़ रहे हैं, अंदर से आप जो है परेशान हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप जो है शांत रहिए और जो है उस बात को भूलता तो नहीं अपमान कर दिया, लेकिन अपना आप रूटीन कार्य करिए और बेवजह उस बात को लेकर के जो है तुल मत बनाइए, बदला लेने की कोशिश मत करिए। उसने अपमान किया था, हमको अपमान करना करना ही करना है, बदला लेना ही लेना है। छोड़ दीजिए, सब भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। भगवान जो ज़रूर न्याय करेंगे और अपमान करने वाले का जो है दंड भगवान ज़रूर देंगे।